जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बिल्कुल सत्य और हृदय को रुला देने वाली लीला कथा सुनाने वाली हूँ। आज की यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों में अवश्य ही आंसू आएंगे और साथ ही आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। लीला कथा सुनने के साथ साथ इस वीडियो में आप लोग मेरे लड्डू गोपाल का नई पोशाक में श्रृंगार दर्शन भी करते रहिए। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है चंडीगढ़ में रहने वाली स्नेहा विश्वकर्मा जी ने। स्नेहा जी ने 5-6 दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और मैंने उनसे बात की। इस लीला कथा को शेयर करते समय वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद कर रही थी। उनकी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। स्नेहा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मुझे एक पुत्री संतान भी है। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। न ही मेरे मायके में और न ही मेरे किसी रिश्तेदार के घर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरे ससुराल भी चंडीगढ़ में ही था, पर मेरे पति दिल्ली में जॉब करते थे। शादी के बाद कुछ दिनों तक अपने सास ससुर के साथ रहने के बाद मुझे अपने पति के साथ दिल्ली जाना पड़ा। मैं हमेशा ही अपने मायके में जॉइंट फैमिली में रही हूँ। दिल्ली जाकर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हो जाती थी। मैं अपनी मम्मी को कॉल पे कई बार यह बात बताई कि मुझे यहाँ पर बहुत अकेला महसूस हो रहा है, पर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर पर मेरा एक ही सहारा था, या तो टीवी या तो मोबाइल फोन। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी। एक दिन अचानक मेरे सामने लड्डू गोपाल का एक वीडियो आया। लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो, लड्डू गोपाल की सच्ची लीला कथा मैं देखने लगी। वीडियो देखते देखते धीरे धीरे मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और लगाव आ गया। मैं सोचने लगी कि सभी लोग कितने प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। क्यों ना मैं भी हमारे घर पे लड्डू गोपाल को लेकर आऊं और उनकी सेवा करूं। इस बारे में मैंने अपने पति से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं हमारे घर पे लड्डू गोपाल को लेकर आना चाहती हूँ, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पति को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो मुझसे कहते हैं कि तुम सोच लो अच्छे से, अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। वैसे भी तुम घर पे बिल्कुल अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। लड्डू गोपाल की सेवा करोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अपने पति के ऐसा कहने से मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और कुछ दिनों के बाद जिस दिन मेरे पति की ऑफिस में छुट्टी होती है, हम दोनों मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल के आ जाने से हमारे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा आ गया हो। मैं बहुत खुश रहने लगी। सुबह उठकर घर का काम करती थी, अपने पति के लिए नाश्ता बनाती थी, वो ऑफिस चले जाते थे। फिर मेरा काम यही होता था कि अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उन्हें श्रृंगार कराना, उन्हें भोग लगाना और उसके बाद अपने गोपाल के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाना। पर कुछ दिनों के बाद मुझे ये सारी चीजें बोरिंग लगने लगी। प्रतिदिन सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाना है, उन्हें स्नान कराना है, उन्हें भोग लगाना है। अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। मैं मन ही मन सोचने लगी कि पहले ही ठीक था। एक बार सुबह घर का काम कर लेती थी, खाना बना लेती थी, फिर दिन भर का छुटकारा, आराम से टीवी देखती थी, मोबाइल चलाती थी। पर ये तो मैंने एक मुसीबत ले लिया है। अब मेरा सारा समय तो इन्हीं के पीछे चला जा रहा है। स्नेहा जी कहती हैं कि स्टार्टिंग में तो मैं लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाती थी, पर अब तो ऐसा होने लगा कि कभी कभी मैं 2 बार भोग लगाती थी या कभी कभी 1 बार ही लगाती थी। कभी मन हुआ तो स्नान करा दिया, कभी मन हुआ तो नहीं कराया। यह बात शायद मेरे पति ने गौर की थी। वह मुझसे एक दिन कहते हैं कि स्नेहा, अब तुम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हो क्या? पहले जब भी देखो तुम अपने गोपाल के बारे में बात किया करती थी, उनके लिए पोशाक बनाती थी, उनकी कितनी सेवा किया करती थी, पर अब मैं तुम्हें ये सब करते नहीं देखता। मैं अपने पति से कहती हूँ कि पता है आपको, मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं तो फंस गई हूँ अपने घर में इन्हें लाकर। पहले ही ठीक था, घर के कुछ काम कर लेती थी, खाना बनाकर खा लेती थी और फिर बस आराम ही आराम था। क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति को तो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कोई भी चीज पता नहीं थी। उन्हें उतना ही पता था जितना मैंने उन्हें बताया था। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो छोड़ दो ना, मत करो। तब मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं नहीं,
मैंने ना यूट्यूब पर वीडियो देखा है, लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे बंद नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल में प्राण होते हैं, तभी तो मैं पूरी तरह से उनकी सेवा बंद नहीं करती हूँ। क्या करूँ, अब लाई हूँ तो करना तो पड़ेगा। और उस समय मेरे पति ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसके बाद हमारा जीवन कुछ अलग ही तरीके से बदल गया। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि जिस तरह से हम लोग कोई मूर्ति को अपने घर पे लाते हैं, विराजित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं ना, और कुछ दिनों के बाद हम उन्हें नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल को भी विसर्जित नहीं कर सकते हैं? ये भी तो एक मूर्ति है ना, हम इन्हें भी विसर्जित कर देते हैं। मुझे अपने पति का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं सोचने लगी कि हाँ, मेरे पति तो सही कह रहे हैं, हम लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर देते हैं ना। अगले दिन सुबह मैं लड्डू गोपाल का पूरा सामान एक बैग में डालती हूँ और दूसरे बैग में लड्डू गोपाल को डालकर मैं और मेरे पति दोनों नदी में उन्हें विसर्जित करने के लिए जाते हैं। और मैं लड्डू गोपाल को उनके पूरे सामान के साथ नदी में विसर्जित कर देती हूँ। मेरे पति वहाँ से अपने ऑफिस चले जाते हैं और मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। आज मैं बहुत खुश थी कि चलो, आज मुझे एक झमेले से छुटकारा मिला। अब मैं आराम से मोबाइल चलाऊंगी, टीवी देखूंगी, खाऊंगी और सोऊंगी। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी। लड्डू गोपाल की सेवा तो झूठ मूठ का एक सरदर्द बन गया था मेरे लिए। कुछ दिनों के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत मिस करने लगती हूँ। मैं जब भी अपने घर के मंदिर में जाती थी तो मुझे बहुत सूनापन महसूस होता था। मैं सोचती थी कि अगर हमारे लड्डू गोपाल होते तो यही सिंहासन पर बैठे रहते, पर मैं ज्यादा इस बारे में ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे एक मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अब मैं ना तो यूट्यूब पर वीडियो देखती थी, ना ही मैं उनके बारे में सोचती थी। ऐसे ही मेरे दिन बीत रहे थे। कुछ महीनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत उदास महसूस हो रहा था। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि अगर हमारे घर पर लड्डू गोपाल होते तो हम भी धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाते। पर कोई बात नहीं, उसके लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती। छोड़ो, रहने दो। यह सोचकर मैं अपने मन को एक अलग ही दिशा में ले जाती हूँ। हम लोग जहाँ रहते थे उसी फ्लैट में हमारी एक पड़ोसी भी थी। उन्होंने जन्माष्टमी की पूजा के लिए मुझे और मेरे पति को अपने घर पर निमंत्रण दिया। मैं उनसे कहती हूँ कि आपके घर पे भी लड्डू गोपाल है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो खुशी खुशी मुझसे कहती है कि हाँ, मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल है और बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल है। अब देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। आप लोग शाम को हमारे घर जरूर आना और रात को हमारे घर ही प्रसाद खाना है, तो आप लोग घर पे खाना मत बनाना। मेरे पति के ऑफिस से आने के बाद हम दोनों अच्छे से तैयार होकर रात को उनके घर जन्माष्टमी की पूजा पे जाते हैं। जब हम उनके घर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर के मेन दरवाजे से ही डेकोरेशन किया है। फूलों से और लाइट से बहुत ही अच्छे से सजाया था। घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर सी बड़ी सी रंगोली बनी थी। जब हम उनके घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पूरे घर को उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया है। उनका घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं अपने पति से धीरे से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल के लिए इतनी सारी तैयारी। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि हाँ देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे उनके बेटे का बर्थडे हो। छोटे छोटे बच्चे उनके घर में बर्थडे वाली टोपी पहनकर घूम रहे थे। घर पे उनके बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, बहुत लोग आए हुए थे। घर लोगों से पूरा भरा था। ऐसा लग रहा था मानो आज लड्डू गोपाल का जन्मदिन नहीं, उनके खुद के बेटे का जन्मदिन हो। स्नेहा जी कहती है कि उनके घर के अंदर जाने के बाद हमारी पड़ोसी मेरे पास आती है और कहती है कि आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए। मैं उनसे कहती हूँ कि पूजा हो गई है क्या, कब होगी? वो हमसे कहती है कि जन्माष्टमी की पूजा तो रात को 12 बजे ही होगी, पर ये छोटे छोटे बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये तो सारे सो जाएंगे ना, इसलिए हमने अभी केक कटिंग का प्रोग्राम रखा है। हम लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाएंगे, सभी को खाना वाना खिलाएंगे और रात के 12 बजे जन्माष्टमी की पूजा होगी। अगर हो सके तो आप लोग उस समय जरूर आना पूजा देखने। मैं उनसे कहती हूँ कि हाँ ठीक है, इनको तो सुबह ऑफिस जाना है तो ये नहीं आ पाएंगे, पर मैं जरूर आऊंगी, आप परेशान मत होइए। उसके बाद हम दोनों घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो कहती है कि आप सभी अंदर आ जाइए, केक कटिंग का समय है।
हम सभी लोग उनके साथ एक कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पहले से ही लड्डू गोपाल को घेरे खड़े हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनके लड्डू गोपाल को देखने की, तभी अचानक मेरी नजर उनके लड्डू गोपाल पर पड़ती है। लड्डू गोपाल को देखकर मैं बिल्कुल चौंक जाती हूँ कि यह कैसे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही लड्डू गोपाल है जिनको मैंने नदी में विसर्जित किया था। यह बात मैं धीरे से अपने पति को बताती हूँ, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारे लड्डू गोपाल इनके पास कैसे आएंगे, उनको तो हमने नदी में विसर्जित किया है ना। स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल पर एक निशान था, उनके आईब्रो के पास थोड़ा सा कटा हुआ था और इस लड्डू गोपाल को भी वही निशान है। हम दोनों बिल्कुल आश्चर्य होकर खड़े होकर लड्डू गोपाल को घूरे जा रहे थे। केक कटिंग होती है, सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं अपने पड़ोसी से कहती हूँ अब हम लोग घर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद 12 बजे जब पूजा होगी तब हो सके तो मैं पूजा देखने जरूर आऊंगी। तभी मैं अपने पड़ोसी से कहती हूँ कि पार्टी तो बहुत अच्छी थी, आप तो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती हैं। कब से हैं आपके घर में लड्डू गोपाल? इसके बाद मेरे पड़ोसी जो मुझे बताती हैं उसे सुनकर मैं बिल्कुल चौंक जाती हूँ। वो मुझसे कहती है कि हाँ, लड्डू गोपाल को हम लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारे घर अचानक से खुद ही आ गए। मैं आश्चर्य होकर उनसे पूछती हूँ कि लड्डू गोपाल खुद आपके घर आ गए, वो कैसे? स्नेहा जी कहती हैं कि मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि जिस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित किया था उसके अगले दिन पूर्णिमा था। मेरे पड़ोसी मुझसे कहती हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन जब हम लोग नदी में स्नान करने गए थे तो पानी के अंदर मेरे पैर के नीचे बार बार कुछ लग रहा था। मैं पैर से अच्छे से दबाकर उसे देखने लगी तो मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के नीचे कोई मूर्ति हो, और जब मैं पानी के अंदर हाथ डाल के देखी तो मुझे यह लड्डू गोपाल वहाँ मिले। आपको पता है, मैं कब से लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहती थी, पर हमेशा कोई ना कोई बाधा आ जाता था। लड्डू गोपाल ऐसे हमारे घर पे आएंगे हमें तो पता ही नहीं था, और लड्डू गोपाल के आने से हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। आप बिल्कुल सही बोली, मैं तो लड्डू गोपाल को अपने बेटे के समान ही मानती हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ। स्नेहा जी कहती हैं कि मेरे पति भी मेरे साथ ही वहाँ खड़े थे, उन्होंने भी सारी बातें सुनी, पर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मैं सीधा अपने घर आ जाती हूँ। घर आकर अपने घर के पूजा घर में जाती हूँ और वहाँ बैठकर रोने लगती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास था। मैं लड्डू गोपाल की लीला देखकर दंग रह गई कि भगवान की यह कैसी लीला है। हमने इतने बड़े नदी में लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया और वो खुद वापस आ गए, वो भी हमारे पड़ोसी के घर, और आज हमें साक्षात उनके दर्शन भी मिल गए। लड्डू गोपाल की मूर्ति में प्राण होने का, लड्डू गोपाल के साक्षात इस दुनिया में होने का हमें एक और प्रमाण मिला है। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। लड्डू गोपाल के साक्षात इस दुनिया में होने का, लड्डू गोपाल की मूर्ति में प्राण होने का एक और प्रमाण हमें आज मिल गया। हम अपने गलती पर बहुत शर्मिंदा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि कभी भी दूसरों की देखा देखी या फिर कोई वीडियो देखकर अपना मन बनाकर लड्डू गोपाल को अपने घर मत लेकर आइए, क्योंकि जब तक आपके मन में सच्ची भक्ति श्रद्धा नहीं होगी आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता कि आप उत्साहित होकर उन्हें अपने घर लेकर आई और जब मन भर गया तो उन्हें कहीं भी छोड़ दिया। और दूसरी बात, लड्डू गोपाल को जिनसे सेवा लेनी होती है उनके घर वो खुद ही चले जाते हैं। अगर वो हमसे सेवा लेना नहीं चाहेंगे तो पहली बात हम उन्हें घर ही नहीं ला सकते हैं और हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले भी आए फिर भी अगर उन्हें हमसे सेवा ना लेनी हो तो वो कोई ना कोई लीला करके उनके घर चले जाएंगे जिनसे उन्हें सेवा लेनी होगी। दोस्तों, स्नेहा जी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मैंने उनसे कॉल पे बात की, तो इस घटना को बताते समय वो रो रही थी। उनकी आवाज से मुझे पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा दुखी है और उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि दीदी क्या हम फिर से एक लड्डू गोपाल अपने घर ला सकते हैं।
दोस्तों, अब आप लोग ही मुझे सुझाव दीजिए कि मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे जितना समझ है मैं तो उन्हें यही समझा पाई कि अगर उनके मन में अब लड्डू गोपाल के लिए सच्ची भक्ति श्रद्धा जाग गई है और लड्डू गोपाल ने उनके दिल में अपने लिए भक्ति जगाई है और वो सच में उनकी सेवा करना चाहती हैं, तो लड्डू गोपाल को फिर से उन्हें अपने घर में लेकर आना चाहिए। पर मुझे अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स का, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, उनके कमेंट का इंतजार रहेगा। उन्हीं के कमेंट के आधार पर मैं उन्हें आगे का सुझाव दूंगी। तो आप लोग प्लीज मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लीला कथा को हमारे साथ शेयर की और मैं हमारे चैनल के माध्यम से इस लीला कथा को बाकी सारे भक्तों तक शेयर कर सकी, जिससे मुझे लगता है कि बहुत सारे भक्त होंगे जिनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कोई दोबारा ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। यदि आपके भी जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।